लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अब हम इस वीडियो में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूज़ होंगे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पे कहीं पे तो हवर हो रहा होगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया हुआ ही है, तो आप जाकर कभी भी उसे देख सकते हो। अब मैं इस ट्यूटोरियल के लिए सिंपली यूज़ करने वाला हूँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट। अब W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस पर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से लेकर रिएक्ट जैसी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें और लैंग्वेजेस सीख सकते हो। इसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस है, जैसे कि आप ऊपर देख ही सकते हो। अब इसमें से हम फिलहाल जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। अब वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करवाएंगे, थियोरेटिकल पार्ट। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो थियोरेटिकल पार्ट, एंड देन हम इसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक कर देना वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑल रख देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है तारा सिंह राजपूत एंड आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड कैंपस। और हमारा मेन मोटिव ये है कि हम एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम पहले कीवर्ड लिखते हैं वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। अब यहाँ पे उसके आगे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब वेर, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है वो मैं थोड़ी देर में आऊँगा उसके ऊपर। अब सबसे पहले हम मोस्टली लेट यूज़ करेंगे, लेट ज़्यादा अच्छा रहता है वेर से अच्छा। अब कीवर्ड्स क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। अब एक्चुअली कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स का मीनिंग जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है जावास्क्रिप्ट के दिमाग में। मतलब जावास्क्रिप्ट को पहले से पता होता है कि कीवर्ड्स के मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे x लिखा है तो जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि वो क्या है। जैसे ही मैं x = 5 लिखता हूँ तो जावास्क्रिप्ट को पता चलता है हाँ भाई x एक नंबर है। अब वैसे ही वेर का मीनिंग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट को पता है, वैसे ही लेट का मीनिंग, और ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये देखने के लिए कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा वर्ड कीवर्ड है एंड कौन सा वर्ड कीवर्ड नहीं है, आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो हाईलाइटेड रहता है, जो ब्लू कलर या अलग कलर में आता है, वो मोस्टली कीवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल W3 स्कूल्स में उसने ब्लू कलर से डिफाइन किया, ये ब्लू है एंड ये ब्लैक है। वैसे ये जो वैल्यू है ये रेड है एंड जो वेरिएबल है वो ब्लैक है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये आपके कोड को एक नीट एंड क्लीन फिनिशिंग देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कमेंट लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर करेगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट जो होता है वो ऐसी लाइन होती है जहाँ पर कंपाइलर या फिर जो रीड करने वाला होता है वो उसे इग्नोर करता है। अब ये ह्यूमन के लिए नहीं होता इग्नोर करने वाली चीज़, ये होती है मशीन के लिए। ह्यूमन के लिए ये ऐसा होता है, कमेंट ऐड किया है ताकि ह्यूमंस जो है वो पढ़ सके इसको और पता कर सके कि नीचे दी गई हुई लाइन की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने लिखा है कि चेंजिंग हेडिंग, तो मतलब ये लाइन हेडिंग चेंज कर रही है। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने बताया था कि document.getElementById क्या करता है। नेक्स्ट वेरिएबल्स में क्या है, हाँ, तो इसमें इसका मीनिंग बताया कि यूजिंग वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट का 3 मतलब क्या। अब इसमें जो है ऑटोमेटिकली, अब पहला तो सबसे इजी वाला है कि ऑटोमेटिकली अगर हम डायरेक्टली x मतलब वेरिएबल का नाम लिख के अगर हम फटाक से 5 लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली x डिक्लेयर हो जाएगा एंड उसके अंदर 5 जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हम नॉर्मली सिलेबस में हम पढ़ते हैं, टीचर बोलते हैं इनिशियलाइज़ करना, बट कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। तो इनिशियलाइज़ करना यही कि हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, और इसीलिए सिंगल = ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था, जैसे वेर की यूज़ करते हैं, लेट की यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली पता चल गया, जैसे हमने डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखा और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी तो उसका मतलब हो गया कि वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन गया। लेकिन हम वेर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ग्लोबल वेरिएबल इन द सेंस कि हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कहीं भी हम यूज़ कर सकें, तो मैं वेर यूज़ कर सकता हूँ। बट वेर में कहीं कहीं दिक्कत आती है, मतलब जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसको वेर कीवर्ड जो है वो यूज़ करने से मना किया था, तो इसीलिए हम वेर का बहुत कम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मोस्टली लेट का यूज़ करेंगे। अब लेट जो है वो हम मोस्टली जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। अब जो लेट कीवर्ड है उसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं लोकल वेरिएबल बनाने के लिए। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है कि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ
यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका कोड लिखने के लिए मैंने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट लिखता हूँ x इज इक्वल टू 4, तो अब देखो यहाँ पे x 5 है एंड यहाँ पे x 4 है। तो अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर के x की वैल्यू की 4 है और फंक्शन के बाहर के x की वैल्यू 5 है। अब समझे, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल और जो फंक्शन के बाहर है उसका नाम हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट जो कीवर्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्ट एक आयरनी की तरह कि मतलब कांस्टेंट डिक्लेयर करता है एक वेरिएबल को, लॉल। तो कॉन्स्ट क्या करता है कि एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करता है जिसको हम असाइनमेंट मतलब जब भी असाइन करेंगे तभी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्स्ट फॉर एग्जांपल नेम लिखता हूँ, तो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू तारा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कॉन्स्ट में उसने तारा नाम का नेम मतलब स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होता है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, परफेक्ट। तो अब कॉन्स्ट क्या होगा, कॉन्स्ट एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जिसकी वैल्यू मैं वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही असाइन कर सकता हूँ, उसके नीचे मैं उसको असाइन कर ही नहीं सकता। समझ में आया? फॉर एग्जांपल हमारे पूरे कोड में अगर हम मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होने वाली है। तो समझो अगर मैं पाई डिक्लेयर करता हूँ कांस्टेंट 3.14, तो अब मुझे पता है कि ये कहीं भी नहीं चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ कि पाई इज इक्वल टू 1.2, तो ये यहाँ पे एरर देगा। अच्छा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेमो को z से हटा के पाई लिखता हूँ, तो ये देखना यहाँ पे एरर देगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ या फिर कमेंट कर दूँ, तो देखो यहाँ पे 3.14 दे रहा है। अच्छा यहाँ पे z लिखा है, इसको भी पाई करता हूँ। ठीक है, तो अब ये कोड कैसे रन करना है, ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डेमो नाम की आईडी जो है यहाँ पे कहाँ पे गई, ये रही। इस डेमो नाम के आईडी वाले एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को ही उठा के लेके आ रहा है और उसके इनर HTML को चेंज कर रहा है। किससे, द वैल्यू ऑफ पाई इससे, और फिर मैंने कॉन्कैटिनेट किया, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेटर, एंड देन मैंने पाई लिख दिया, सिंपल। तो ये पाई की वैल्यू जो है वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। चलो आप समझा। वेयर हम मोस्टली यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए, बट इसका हम यूज़ बहुत ही कम ही करने वाला है। एंड देन लेट यूज़ करते हैं हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। हम लेट का यूज़ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका ही मोस्टली यूज़ करने वाला है। एंड देन कॉन्स्ट जो है वो हम एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए करते हैं जिसकी वैल्यू आगे जाके कभी चेंज नहीं होगी। परफेक्ट।